वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुपिंग ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कैसे होते हैं, एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है, उनका प्रेवलेंस कितनी होती है, दैट ऑल। So let's start. So what is blood grouping? So ABO blood grouping is the classification of blood into A, B, O and AB blood groups based upon the presence or absence of inherited antigenic substance on the cell membrane of RBC. So blood grouping क्या है? Blood grouping is the classification of blood. Blood का classify हम कर देते हैं on the presence or absence of antigen or antibody. While the most important thing in blood grouping, it is based upon antigen and antibody interaction. Antigen क्या होता है? Antigen is present on the cell membrane of RBCs और antibodies are present in the plasma of the blood. So this entire blood grouping mechanism is based on antigen antibody interaction और इसमें इसको कौन law govern करता है? And it is governed by Landsteiner's law. So basic इसका mechanism Landsteiner's law का ये है कि अगर ब्लड में अगर आरबीसी में ए एंटीजन है, ए एंटीजन इज प्रेजेंट इन रेड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है एंटी ए एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। और अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटी बी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में नहीं होगी। तो ऐसा क्यों है? अगर फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल का के में एंटीजन ए प्रेजेंट है और अगर एंटी ए ही एंटीबॉडी उसे मिलेगी तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो जाएगा, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इम्यून रिएक्शन होकर ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा, पेशेंट विल डाई। सो ब्लड ग्रुपिंग का मैकेनिज्म ये है कि एक जो एंटीजन है आरबीसी की मेम्ब्रेन में, वो अगर ए एंटीजन है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होगी, और अगर कोई एंटीबॉडी प्लाज्मा में है फॉर एग्जांपल एंटी ए, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीजन जो ए ब्लड ग्रुप है वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा। सो दैट वाज लैंडस्टीनर्स लॉ। इसी के बेसिस पर ये पूरा ABO ब्लड ग्रुपिंग इज डिज़ाइंड। इसको हम कहते हैं क्लासिकल ब्लड ग्रुप। क्यों? बिकॉज इट ओबेज बोथ पार्ट्स ऑफ द लैंडस्टीनर्स लॉ एंड हजार्ड्स ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन in ABO incompatibility are most severe and appear almost immediately. तो mismatch blood transfusion के जो भी hazards हैं, fever, chills, nausea, वो almost immediately observe हो जाएंगे। It was proposed by Karl Landsteiner in 1901। इसमें कौन कौन से blood groups होते हैं? A, B, AB and O। एंटीजेंस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? A and B। और एंटीबॉडीज एंटी बी को बीटा एंटीबॉडी भी कहते हैं, एंड एंटी ए विच इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फा एंटीबॉडी। तो अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, प्रिवेलेंस क्या है, एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सा है, जीनोटाइप, वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। नंबर 1 इज़ ए ब्लड ग्रुप। इसकी प्रिवेलेंस होती है 41%। ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ब्लड में उसके आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब एंटीबॉडी कौन सी होगी? अभी मैंने आपको बताया कि लैंडस्टीनर लॉ ये कहता है कि अगर ए एंटीजन है तो यानी उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होगी, तो इसकी एंटी ए होती है, एंटी ए नहीं होनी चाहिए तो एंटी बी होगी, हेंस एंटी बी एंटीबॉडी उसकी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए ओ। सो इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ एंड ए, ये भी हम डिस्कस करेंगे ओ ब्लड ग्रुप में, and it can donate blood to A and AB। ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप B की प्रेवलेंस है 9%। B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन B होगा, एंटीजन B है तो एंटी बी एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो जाएगा तो एंटी ए एंटीबॉडी। जीनोटाइप इज कैपिटल B एंड O। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम O एंड B and it can donate blood to B and AB blood group। Now AB blood group has prevalence of 3%। इसमें कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे? 2 एंटीजन प्रेजेंट होंगे, A एंटीजन और B एंटीजन, और एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्योंकि अब हमने देखा कि यहाँ पर A और B एंटीजन दोनों हैं, तो अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो वो तो ए के साथ कंबाइन कर जाएगी और फिर ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा, और अगर एंटी बी एंटीबॉडी हुई तो वो बी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, हेंस नो एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसका जीनोटाइप एक ही होगा, AB। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम O, A, B
and AB. It is the universal recipient and it can donate blood to AB only. सिर्फ AB ब्लड को ही ये डोनेट कर सकता है. Now coming to the universal donor, which is the O blood group. Universal acceptor is AB positive. Positive and negative are based upon the RH blood grouping, which we will discuss later. I have just mentioned here for your information कि AB positive is the universal recipient, and now O negative is the universal donor and is the most common blood group. एक misconception ये है कि B positive blood group जो है सबसे common होता है, which is wrong. O negative is the most common O blood group is the most common blood group and O negative is the universal donor. Prevalence is 47%. इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा RBC की मेम्ब्रेन में, और जब कोई भी एंटीजन नहीं है इसका ये मतलब है कि दोनों एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंटीबॉडी भी है, एंटी बी एंटीबॉडी भी है. इसका जीनोटाइप होगा AA. इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली O. सिर्फ O ब्लड ग्रुप से ही ब्लड रिसीव कर सकता है एंड इट कैन डोनेट टू O, A, B एंड AB. किसी भी ब्लड ग्रुप को ये ब्लड डोनेट कर सकता है.